हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के लिए साइंस की इम्पॉर्टेंट अभिक्रियाओं को यहाँ पर दोस्तों देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए 5 अभिक्रियाएँ दी गई हैं। दोस्तों, ये सही अभिक्रियाएँ आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में भी कोई ना कोई अभिक्रिया आ जाए, तो आप लोग सभी अभिक्रियाओं को अच्छी तरीके से यहाँ पर याद कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये अभिक्रियाएँ आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 18 में आपका है योगात्मक अभिक्रिया। दोस्तों, योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है आपको ये पता होना चाहिए। फिर दोस्तों अगला है कि एथिलीन की योगात्मक अभिक्रिया का वर्णन कीजिए। दोस्तों, ये प्रश्न या तो आपका आएगा 2 नंबर का, अगर ऐसा ना आए तो आपको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा दोस्तों आपको 7 नंबर वाले प्रश्न में, और लिखा होगा टिप्पणी कीजिए। वहाँ पर दोस्तों लगातार आपसे 2-3 टिप्पणियाँ तो पूछ लेगा, या तो 7 नंबर में एक आपका अब मतलब एक बड़ा सा क्वेश्चन आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो समझ लीजिए आपका 2 नंबर तो पक्के हो जाएंगे अगर आपने ये सभी याद कर लिए तो। योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है? योग का मतलब दोस्तों आप सभी को पता होगा क्या होता है। योग का मतलब होता है जोड़। तो यहाँ पर भी दोस्तों समझिएगा कि आपको पता है कि जब 2 चीज़ें जुड़ती हैं तो एक चीज़ बन जाती है। कैसे? कि 2 + 2 = 4। तो इसी प्रकार से अभिक्रिया भी होती है कि जब 2 या 2 से अधिक यौगिक परस्पर क्रिया करके केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। एक उत्पाद बनाते हैं। देखिए, एक ये था और एक ये था, ये दोनों मिलके सिर्फ एक इन्होंने ये बना लिया। ठीक है, तो 2 मिले एक बना, तो ये क्या हो गई, ये क्रिया हो गई आपकी योगात्मक क्रिया या योगशील क्रिया। तो बात आप सभी की समझ में आ गई होगी। दोस्तों, आपसे कहा गया उत्पाद बनाते हैं। उत्पाद और अभिकारक क्या होता है? जो चीज़ अभिक्रिया में भाग लेते हैं इस तरफ वाले, तो इनको कहते हैं अभिकारक। ठीक है, क्या कहते हैं? अभिकारक। जो बनता है उसको क्या कहते हैं? उत्पाद। जो भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक, जो बनता है उसको उत्पाद। और जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल जाते हैं और केवल एक उत्पाद बनाते हैं तो उसे कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने ये अभिक्रिया को याद कर लिया होगा। अब देखते हैं यहाँ पर कि इसका उदाहरण क्या लिखेंगे हम लोग। ठीक है, इसका उदाहरण दोस्तों यहाँ पर है। अगर आपको ये उदाहरण याद ना हो पाए तो सिंपल से आप यहाँ पर याद कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। कैसे याद करें? देखिए, H2 + O2 गिव्स, आप कर देंगे H2O, और 2 से यहाँ गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, बस आपका ये भी समीकरण इसमें चल जाएगा। ठीक है, आपके दोस्तों यहाँ पर इसके अलावा 2 समीकरण और रखे हैं, एक ये लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ है। अगर आप इनको याद करना चाहें तो आप इनको भी याद कर सकते हैं। अगर आपको ये याद ना हो तो मैंने आपके लिए बिल्कुल सिंपल लिख दिया है, आप इसको याद कर लीजिएगा और पेपर में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला वाला प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ, आपने याद भी कर लिया होगा। इसी प्रकार दोस्तों आपके और भी देखेंगे। और दोस्तों यहाँ पर आप और देखिएगा, ये प्रश्न आपका कब कब आया है? 10 में, 11, 12, 13, 16, 17। ठीक है, इस प्रकार से बहुत बार आ चुका है, तो आपके एग्जाम में आने के चांस भी हैं। इसलिए दोस्तों मैंने आपके लिए यहाँ पर ये प्रश्न रखा हुआ है। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, ये भी दोस्तों आपकी टिप्पणी यहाँ पर लिखी हुई है, एस्टरीकरण किण्वन। तो एस्टरीकरण क्या होता है आपको पहले ये समझना है। 2013, 14, 15, 16, 17 मतलब लगातार आया। ठीक है, और आपके एग्जाम में भी हो सकता है आ जाए, तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। क्या होता है एस्टरीकरण? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब दोस्तों होता है H2SO4। तो H2SO4 का उपस्थिति, जिसकी उपस्थिति होगी वो आप समझ लीजिए आपको कहाँ पर मिलेगा, वो आपको तीर के ऊपर मिलेगा। ठीक है, तो इसकी उपस्थिति हो गई। कार्बोक्सिलिक अम्लों, कार्बोक्सिलिक अम्लों मतलब जिसपे COOH लगा होता है, CH3COOH लगा हो, चाहे CH3 CH2 COOH हो। ठीक है, इस प्रकार से कोई भी हो सकता है आपका है। अल्कोहल के साथ गर्म करने पर, अल्कोहल जिसमें OH लगा होता है उसे कहते हैं अल्कोहल। तो अल्कोहल के साथ जब इसको गर्म करते हैं इसकी उपस्थिति में, तो जल बनता है और एस्टर बनता है। ये बन गया आपका एस्टर, और इस क्रिया को कहते हैं एस्टरीकरण। तो पहले तो आप लोग इस क्रिया को नोट कीजिएगा अपनी कॉपी पर और याद करिएगा कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रिया अल्कोहल के साथ कराने पर 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर क्या बनता है? जल बनता है और एस्टर बनता है। इसको एस्टरीकरण कहते हैं। जैसे आप लोग इस अभिक्रिया को लिखेंगे तो आपको मिलेंगे फुल मार्क्स। और दोस्तों मैं आपको एक बता देना बात कि ये 5 अभिक्रिया मैंने यहाँ पर रखी है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ एक बार कि 5 में से हो सकता है आपके एग्जाम में कोई एक अभिक्रिया आ जाए, तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और अगर कहीं टिप्पणी आ गई तो हो सकता है 2-3 आ जाएँ। ठीक है, इसलिए दोस्तों आप लोग इसको छोड़िएगा मत, अच्छी तरीके से यहाँ पर याद जरूर करिएगा। ठीक है, केमिस्ट्री में दोस्तों आपको अगर अभिक्रियाएं पता है, समझ लीजिए आप स्कोर बहुत हाई फाई कर सकते हैं। तो अभिक्रियाओं को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जो भी आपको इंपॉर्टेंट अभिक्रिया मिले आप उसको फ़ौरन याद करिएगा और पेपर में लिखिएगा भी। अब आपकी बात करें किण्वन की, किण्वन क्या होता है? ठीक है,
दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा किड1 क्या होता है। नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिकों एंजाइमों द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिक बदलने क्रिया को अपघटन कहते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल है, बात इतनी सी है कि जो आपका जटिल कार्बनिक यौगिक है जटिल, उसको बदलेंगे किसमें, सरल में, जटिल से सरल, और उपस्थित रहेगी एंजाइम की, क्या होगा, एंजाइम की उपस्थिति में। बस इतना ही है कि ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ आसान भाषा में कि एंजाइम्स की उपस्थिति में जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिक में बदलने क्रिया को किड1 कहते हैं। है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है। क्या मैंने बताया है कि एंजाइम्स की उपस्थिति में जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिक में बदलने क्रिया को किड1 कहते हैं। आपके लिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, ये फार्मूले आपके लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, अभिक्रिया, ये दोस्तों आप लोग जरूर याद करिएगा, ठीक है। इनको आप लोग याद करिएगा कैसे, लिख कर कॉपी पर निकालिएगा, कॉपी पर लिखिएगा, इनको याद करिएगा। अगर दोस्तों आपने ये बिल्कुल सही लिखा, ठीक है, आपने इसका उदाहरण बिल्कुल सही लिखा दोस्तों, तो आपको पूरे एग्जाम में नंबर मिल जाते हैं। तो आप उदाहरणों को मत छोड़िएगा, अभिक्रिया के साथ आप अगर उदाहरण लिखेंगे, चाहे पेपर में कहा गया हो चाहे ना कहा गया हो, तो आपको नंबर जो है भरपूर मात्रा में मिलेंगे और आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो आपने बात को समझ लिया होगा, इस समीकरण को आप लोग यहाँ पर याद कर लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों, बहुलीकरण। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बहुलीकरण ये क्या होता है, पॉलीमेरिसेशन, ठीक है, ये क्या होता है, आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पर सीखेंगे, पढ़िएगा थोड़ा। जब दो या दो से अधिक छोटे छोटे अणु परस्पर संयुक्त होकर उच्च अणुभार वाले विशाल अणुओं का निर्माण करते हैं तो विशाल अणुओं को बहुलक कहते हैं। इस क्रिया को बहुलीकरण या बहुलकीकरण कहते हैं। इतना सा है। देखिए मतलब इनका क्या है कि जब दो हों या दो से अधिक हों छोटे छोटे अणु, ये ठीक है, और ये परस्पर मिलकर और क्या करें, एक उच्च अणुभार वाले अणु का निर्माण करते हैं, इस प्रकार से बना लें। कहने का मतलब क्या है कि छोटे छोटे अणु हैं, ये परस्पर मिलकर क्या करें, ये जुड़ जाए और क्या करें, एक उच्च अणुभार वाले अणु का निर्माण कर लें। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि दो या दो से अधिक छोटे छोटे अणु परस्पर संयुक्त होकर उच्च अणुभार वाले विशाल अणु का निर्माण करते हैं। कर लिया, ठीक है। तो विशाल अणुओं को बहुलक कहते हैं, और जो ये क्रिया होती है इसको क्या कहते हैं, बहुलीकरण कहते हैं। एक नहीं बनेगा इससे और आपके बनेंगे, ठीक है, इस प्रकार से आपके बन जाएंगे, इस प्रकार से आपके बन जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके बनेंगे अणु यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्रिया कौन सी हो गई, बहुलीकरण। मतलब क्या है कि जब दो या दो से अधिक छोटे छोटे अणु मिलकर परस्पर उच्च अणुभार वाले अणुओं का निर्माण करते हैं तो इस क्रिया क्या कहते हैं, बहुलीकरण कहते हैं। अब बात यहाँ पर समझिएगा, 1000 से 3000 वायुमंडलीय दाब और 100 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ऑक्सीजन उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथिलीन बहुलीकृत होकर पॉलीएथिलीन आती है। अब दोस्तों आपके लिए जो यहाँ पर समीकरण लिखा हुआ है आपको ये जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों प्रत्येक क्रिया के बाद अगर आप एक समीकरण लिख देंगे तो समझ लीजिए उसमें 4 चांद लग जाएंगे। मतलब बहुत ही बेहतर आपका अभिक्रिया लगने लगेगी और एग्जामिनर आपको जो चेक करेगा आपके काफ़ी आपको पूरे नंबर देने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे आपका क्या लिखा हुआ है, आपका लिखा हुआ है कि एस्टरीकरण क्या होता है। एस्टरीकरण दोस्तों ये आपका एस्टरीकरण जो है आपने इससे पहले पढ़ लिया है, फिर से आपका आ गया है, वही बिल्कुल है। H2SO4 की उपस्थिति में क्या है यहाँ पर CH3COOH जो है और C2H5OH से क्या करता है तो आपका बनता है एथिल एसीटेट और आपका बनता है जल। ये तो आप पढ़ चुके थे दोस्तों। इस प्रकार से आपके यहाँ पर सिर्फ 4 इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएँ यहाँ पर थे, ठीक है, 4 थी, 5 नहीं 4 थी। और दोस्तों मैंने आपको बता दी हैं दोस्तों, अगर आप इनको सभी को याद कर लेंगे तो आपके एग्जाम में हो सकता है कोई एक या दो, ठीक है, कोई एक या दो अभिक्रिया आपके एग्जाम में आ भी सकती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आए, ठीक है। तो आप लोग अभिक्रियाओं को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको इसी प्रकार के साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की अगर आपको वीडियो चाहिए दोस्तों तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिलेगा, वहाँ से दोस्तों आप लोग सही वीडियो को अगर देख लेंगे तो साइंस में बहुत बेहतर स्कोर करेंगे। प्रत्येक चीज़ को अच्छी तरीके से वहाँ पर आपको समझाया भी गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।